नमस्कार साथियों। संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। आपके साथ है आपकी दोस्त समरीन और हमारे साथ हमारे सहभागी और सहयोगी जेपी पांडे जी हैं। और आज हम आपकी जिस शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं वो इंजीनियर रहे हैं। रेडियो में उन्होंने तमाम तरह का शोज़ किए हैं, 32 साल उन्होंने लगभग दिए हैं अपनी ज़िंदगी के। इसके अलावा आपका थिएटर से ताल्लुक़ है, आप लेखक हैं, बहुत सारे आयाम हैं इनकी ज़िंदगी के जो हम परत दर परत खोलेंगे। फिलहाल हम आपकी मुलाकात कराते हैं विपिन गैंधर जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके जी। आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। ऐसा कुछ खास नहीं है, कुछ किया मैंने। विपिन जी, अगर मैं आपकी ज़िंदगी की बात करूं तो इस वक्त आप मेलबर्न में हैं और आपने शुरुआत की अपनी करियर की रुड़की से, आईआईटी रुड़की से। तो ये इंजीनियरिंग से रेडियो तक का सफ़र आपका कैसा रहा? सफ़र तो ऐसा होता है कि हर इंसान के दिल में कुछ ना कुछ रचनात्मक करने की इच्छा रहती है, चाहे वो कर पाए या ना कर पाए। ये ऊपर वाले का करम है या मेहरबानी है कि मुझे मौका मिला कि मैं रेडियो में कर सका। तो मेलबर्न में जब हम रहते हैं तो मुझे ये था कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें कि जिससे कि हिंदी भाषा और ख़ास तौर से हमारी संस्कृति के बारे में हम लोगों से कुछ बातचीत कर सकें। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। तब जब मैं 32 वर्ष पूर्व वहाँ गया था ऑस्ट्रेलिया में, तब बहुत कम लोग होते थे। अब जो है बहुत सारे लोग आने लगे हैं। तो हिंदी की और ख़ासतौर से हमारी संस्कृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि कुछ ना कुछ हम लोग रेडियो पर प्रोग्राम करें, कुछ अपनी कल्चर के बारे में करें, कुछ एक्टिविटीज़ कुछ करें। तो इसलिए फिर कुछ मौका था वहाँ पर विक्टोरियन स्टेट गवर्नमेंट का। तो वहाँ पर मैं वहाँ पर पहले कोऑर्डिनेटर भी था वहाँ रेडियो स्टेशन पर अपने हिंदी प्रोग्राम का, जिसका कि नाम है गीतांजलि रेडियो प्रोग्राम। ओके। तो हम लोग हर सप्ताह रात को 9 से 10 बजे वहाँ प्रोग्राम आता है गीतांजलि। तो वहाँ पर ख़ास तौर से हम लोकल इश्यूज़ पर, लोकल चैलेंजेस पर, और ख़ास तौर से यहाँ से भी जब कभी कोई आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, जैसे अभी मालिनी अवस्थी जी आई थी। हाँ जी। तो काफ़ी सारे आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिल्म फेस्टिवल अभी हुआ था अगस्त में, इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था। तो कोशिश करते हैं कि इश्यूज़ पर बात करें जिससे कि लोगों की सोच में कुछ बदलाव आए, कुछ अच्छा परिवर्तन कर सकें। विपिन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ की धरती पर। आप इतने समय से ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में हैं और वहाँ पर अपनी रचनात्मक गतिविधियों में संलिप्त हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो आईआईटीएन होते हैं उनके साथ उनको कुछ सहूलियतें भी मिल जाती हैं ये इंजीनियरिंग करने से। उनको पता होता है कि कनेक्शन कैसे कैसे कहाँ जोड़ना है, तो रचनात्मकता शायद उससे काफ़ी और प्रबल हो जाती है। क्या मानना है आपका? आपकी बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि हर किसी के पास एक्सेस है उस चीज़ का कि टेक्नोलॉजी से आपको एडिटिंग करने का, ऑडियो एडिटिंग करने का, वीडियो एडिटिंग करने का। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बड़े कितना अच्छा कर लेते हैं। और अच्छी बात यह है कि आजकल जितने अच्छे सॉफ्टवेयर वगैरह भी जो आ गए हैं, इसमें सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि आईआईटी वाले ही कर सकते हैं। किसी भी छोटे बच्चे में वो सब प्रतिभा होती है कि वो भी वो सब चीज़ें कर सकते हैं। और आजकल इवन हॉलीवुड के भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी आज के बच्चे को भी उतना ही एक्सेस है उस चीज़ का। आप इवन आईफोन 13-14 में देखिएगा, उसमें भी इतने फीचर्स होते हैं कि आप बहुत हाई रेजोल्यूशन के वीडियो बना सकते हैं। रेडियो का क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक दौर था जब म्यूज़िक के लिए खासकर इंसान जो है रेडियो सुनता था, बट अवेयरनेस भी अब इसके साथ बहुत जुड़ चुकी है। तो अभी फ़िलहाल आप ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में जब प्रोग्राम्स करते हैं तो लोगों का इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद रेडियो का इम्पैक्ट कम होता है कंपेयर विद द टीवी या कुछ है। लेकिन सच ये है कि रेडियो का या जो ऑडियो मीडिया है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आजकल जैसे पॉडकास्ट हो गए हैं, लोग स्पेसिफिक पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल अटेंशन पूरा दे सकते हैं। आप लोग जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, आप पैदल घूमने जा रहे हैं, कुछ है तो आप कान में लगा के रेडियो प्रोग्राम सुन रहे हैं। जबकि टीवी पर उतना अटेंशन नहीं होता, लोग और बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जाता है आपका। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि रेडियो का या ऑडियो मीडिया का इम्पैक्ट आज की डेट में पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। विपिन जी, आपने तो रेडियो प्रोग्रामिंग की बात हो या इंजीनियरिंग की बात हो, उसके अलावा आपने हिंदी साहित्य के लिए कविताओं में भी आपने दखल दिया है काफ़ी। तो हम ये चाहेंगे समरीन जी कि क्यों ना आज विपिन जी हमारे बीच में हैं, तो इंजीनियरिंग तो की बातें तो हम लोग कर ही चुके, कुछ कविताएं भी सुन ली जाएं। बिल्कुल, इरशाद। तो
मैं वैसे कोशिश करता हूँ कि जितने भी नाटक वगैरह लिखता हूँ कि नाटक के अंत में या बीच में कुछ ना कुछ गाना उसके बीच में डाल दूँ। खुद का ही Okay. कंपोज किया हुआ है, खुद का लिखा हुआ है, पोइटिक, हाँ। पोएटिक या कुछ होता है उसमें, जैसे थीम आ जाता है उसका। लेकिन एक थीम जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि खासतौर से जो इंसान अपनी धरती से उठ के दूसरी धरती में जाता है, तो कहते हैं ना जैसे कि कोई बूटा कहीं यहाँ से निकाल के दूसरी जमीन पर लगाते हैं तो लगा दिया। बड़ी मुश्किल होती है उस बूटे को हाँ। लगने में, उसको सींचने में आपको बड़ा ध्यान रखना Correct. पड़ता है। हाँ। तो उस पर मैंने एक थोड़ा सा कुछ चंद पंक्तियाँ लिखी थी, तो वो भी आपसे स्वागत। साझा करना चाहूँगा। बिल्कुल। यूं ही मिट्टी से अपनी उखड़ आए हम, यूं ही मिट्टी से अपनी उखड़ आए हम, था घरौंदे बनाने का जोश और दम, क्या बात है। चल चल के अब थक गए हैं कदम, हम्म। जैसा भी था वो था मेरा चमन। वाह। वाह। तो आगे बताते हैं उसमें जो मेरे भाव थे उसमें। वो नई थी ज़मी, जो मतलब मेरा मेलबर्न जो है, वो नई थी ज़मी, वो नया आसमां, उमंगे जवानी का था कारवां। वो नई थी ज़मी, नया आसमां, उमंगे जवानी का था कारवां, हर वक्त लगता नया एक समा, कदम ना ज़मी पर जुनू था जवां। क्या बात है। जब मैं गया था तो मैं 26 साल का था, 25-26 साल का अकेला था। तो पूरे वही जोश बात के है, साथ हाँ। था। मुट्ठी में लगता था सारा गगन, हम्म। यूं ही मिट्टी से अपनी उखड़ आए हम। वाह। आगे, हमको खुद ना पता था, हमको खुद ना पता था क्या खो हम चले, कितने लंबे बढ़ेंगे ये फासले। वाह। अब तब सोचा नहीं था कि इतने 32 साल हो गएंगे, ऐसे कुछ है। हम्म। हमने रेत को मुट्ठी में बांधा तो था, हमने रेत को मुट्ठी में बांधा तो था, गुजरी जो उम्र हाथ खाली ही था। क्या बात है। हर पल हमें लगता अनजाना गम, यूं ही मिट्टी से अपनी उखड़ आए हम। वाह। ये लाइन बहुत सुंदर भाव। खूबसूरत है। और आगे, क्यों गैर में आज भी खोजता हूँ। एक बड़ा मुझे मज़ेदार चीज़ लगती है कि जब आप बाहर होते हैं, कभी मैं ट्रेन में जाता था तो मुझे किसी का चेहरा देख कर लगता था, कोई हिंदुस्तानी को चेहरा दिखता था, यार इसकी शक्ल आपसे मिलती है या कुछ ऐसा लगता था। तो वो एक इसका मतलब है कि आप बड़ा होम सिक हो रहे हैं। हाँ, करेक्ट। तो मैं वही सोचता, उसको मैंने इस भाव में किया है, क्यों गैर में आज भी खोजता हूँ, जो छोड़ आया सिरे ढूंढता हूँ। आहा। ये किस मोड़ पे आ खड़े आज हम, दोनों ही माटी में उलझा है मन, वाह। वाह। दिखने नहीं देता आंखें में नम, हाँ, यूं ही मिट्टी से अपनी उखड़ आए हम, वाह। वाह। यूं ही मिट्टी से अपनी उखड़ आए हम, था घरौंदे बनाने का जोश और दम, चल चल के अब थक गए हैं कदम, जैसा भी था वो था मेरा चमन, माँ तुझे दूर ही से है शत शत नमन, वाह। शत शत नमन, शत शत नमन। तो इस भारत भूमि पर आपका आना जाना तो होता ही होगा, लगभग जो है आज भी आप आए हुए हैं, तो ये सिलसिला इन 32 सालों में जब आप मेलबर्न में भी रहते हैं तो हिंदुस्तान भी आना जाना होता होगा। बिल्कुल। हम पूछना और जानना ये चाहते हैं, हिंदुस्तान में आप क्या तब्दीली देखते हैं, जो आप 32 साल पहले इसको जब यहाँ से गए थे उसके बाद अब आते हैं तो एक परिवर्तन सा दिखता होगा। का बहुत परिवर्तन दिखता है, और बहुत, बल्कि खास तौर से लखनऊ में आकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा साफ सुथरा शहर, बड़ा अच्छा घूमने का। अक्सर लखनऊ में इतना आने का मौका नहीं लग पाता, लेकिन इस बार कृपा थी प्रभु की कि आज इस बार मौका लग गया। तो बहुत अच्छी सुंदर सड़कें हैं, बड़े अच्छे मिलनसार लोग हैं, बड़ी आत्मीयता है लोगों में, तो बड़ा अच्छा लगा। जैसे अभी यहाँ भी आए थे, सबसे मिले, बड़ा अच्छा अपनापन लगा लोगों में। तो बड़ा अच्छा मतलब परिवर्तन बहुत अच्छा आ रहा है। लेकिन अभी मेरे रुड़की के काफ़ी सारे मित्र थे जो कि कल गोल्फ क्लब में हम लोग रात को खाने पर गए थे, तो काफ़ी सारे लोगों से मिले, तो बड़ा अच्छा, दोस्तों से मिलके अच्छा लगता है, जो साथ में पढ़े थे, सब कुछ था। पर कई चीज़ों में मुझे परिवर्तन आ रहा है, वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों में मुझे तकलीफ भी होती है। तकलीफ होनी भी चाहिए इंसान को, जब कुछ गलत देखते हैं होता हुआ तो वो भी लगता है। कई बार खबरें दिखती हैं जिससे कि आपको तकलीफ होती है कि हम लोग कई बार लगता है कि इनसेंसिटिव हो गए हैं, कि कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो कई बार बोलते नहीं हैं, कुछ है, किसी के साथ कुछ होता है तो, या कई बार मुझे विदेश में देख के लगता है कि मान लो भारत में किसी के एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ है, किसी की मौत हो जाती है या कुछ है, तो लोग कहते हैं कि इंडिया की न्यूज़ कोई खास कवर नहीं करते, कि जबकि किसी और देश में किसी की मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट से या कुछ है तो बहुत बड़ी न्यूज़ होती है। ऑस्ट्रेलिया में या मेलबर्न में कुछ ऐसा हो जाए तो बड़ी फ्रंट पेज न्यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर एक कि चलो होता ही चलता रहता है। उसके मुझे तकलीफ सबसे ज़्यादा इसलिए होती है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण मुझे जो लगता है कि हम लोग
चलता है वाली अप्रोच हमारी जो है हमारी वो वो थोड़ी रहती है। कैजुअल या हो जाती है। संवेदनशीलता कम होती जा रही है। संवेदनशीलता बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि मैंने अभी देखा, क्योंकि मैं अभी लखनऊ, मैं 1 जनवरी को वाराणसी में गया। तो वाराणसी में जिस होटल में ठहरे थे, बड़ा अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता होटल का है किसी का, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सुंदर होटल था, बहुत अच्छा, सुबह नाश्ता वगैरह हर चीज़, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी सब अवेलेबल थी। तो वहाँ जब मैं नाश्ता कर रहा था, तो वहाँ पर एक पावर पॉइंट था जहाँ पर कि चाय की केटल गर्म हो रही थी। ओके। उसकी जो प्लग जो था उसका निकला हुआ था, वहाँ पर तारें जो हैं, नंगी तारें उसमें लगी हुई थी, और उसमें माचिस की तीलियों से उन्होंने उसको लगा रखा था, जुगाड़ कर रखा था। अच्छा। तो मुझे देखकर थोड़ा तकलीफ हुई कि इतने बच्चे भी यहाँ पर हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा, मतलब 5 सितारा होटल वगैरह सब कुछ था, और सब कुछ चल रहा है। तो जब मैंने नाश्ता किया, तो मैंने वहाँ पर जो काउंटर पर जो मैनेजर वगैरह था, उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये आपका ये यहाँ पर ये प्लग ऐसे लगा हुआ है। तो मज़ेदार बात ये बता रहा हूँ कि उनका पहला इस बात के जवाब क्या था, उन्होंने बोला, आपको कुछ चार्ज करना था क्या? ओह गॉड। वाह। मतलब उनको इस बात की तकलीफ नहीं थी कि वो प्लग जो है ऐसे नंगा पड़ा हुआ है, कोई बच्चा उनके टच कर जहन लेगा, में भी नहीं आया उनके कि जहन हाँ, में आया ही नहीं ये बात। कि हाँ। तो मैंने कहा, नहीं चार्ज नहीं करना है, तो चार्ज नहीं करना है तो क्या आप ठीक नहीं करेंगे क्या? तो बोले कि नहीं, 31 दिसंबर को कुछ लोगों की पार्टी हुई थी, तो ये खराब हो गया था। तो मैंने कहा, आज तो 3 तारीख है, तीसरे 3 दिन हो गए हैं, आपने अभी तक ठीक नहीं कराया कुछ। तो बोले कि नहीं, वो इलेक्ट्रिशियन वगैरह कुछ मिला नहीं है, कुछ है। तो मैंने उनको चैलेंज करने के लिए बोला, मैंने कहा, अगर आप मुझे आधे घंटे का टाइम दें तो मैं आपको ये ठीक करके दे सकता हूँ। कह रहे आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं, कुछ है, आपको क्या तकलीफ है, कुछ है। तो बात यही आ जाती है। उसके बाद मैंने लिखित में भी शिकायत करी इस बात की, मैंने, और लिख के मैंने उसमें अपना ईमेल एड्रेस दिया, और उनको बोला कि मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं तो चेकआउट करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आपने इसका क्या किया, कि आप इतने बड़े होटल में अगर आप ये कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि कल जो मैं क्यों करता हूँ, मुझे कई दोस्त बोलते हैं कि तुम ऐसे क्यों चक्कर में पड़े हो, कि चलता है ये, तो यहाँ तो ऐसे ही चलता है सब कुछ। लेकिन मुझे ये लगता है कि कल कोई दुर्घटना होती है वहाँ पर, तो मेरी अंतरात्मा मुझे कहेगी कि विपिन, तुम्हारी अंतरात्मा पर बोझ नहीं है, तुम्हारी अंतरात्मा पर बोझ नहीं है। लेकिन इतने और भी वहाँ पर 3 दिन में कम से कम 200-250 लोग वहाँ पर नाश्ता करके गए होंगे उस एरिया में। बिल्कुल। उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको लगता है कि चलता है, चलता है। विपिन, मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछना चाहूँगी। आपने अपनी संवेदनशीलता की बात की, तो कला का संवेदनशीलता से बहुत जुड़ाव है। आपने जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसमें इंसान सालों साल देता है, तैयारी करता है, बहुत ज़िंदगी के घंटे जो है वो याद करने में और पढ़ाई करने में सर्व करता है, और उसके बाद वो इंजीनियर बनता है। जब IIT रुड़की की बात होती है, तो ना आपका प्लेसमेंट भी बहुत ही बाहे फैलाए आपको तैयार होता है कि भाई ज्वाइन कर लो अच्छे पैकेजेस के साथ। उसके बाद आपने कलात्मक फील्ड को चुना, ये कितना बड़ा रिस्क था आपकी लाइफ में? आपने जैसे कहा ना, जो पैकेज मिलते हैं अच्छे है को, तो है अंत में मनी का पर्पस क्या है? मनी आपको खुशी देने के लिए तो होती है ना। करेक्ट। अल्टीमेटली आप वो एक ट्रांसफर कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं कि मैं ये पैसा किसी को देकर खुशी खरीद लूँगा, कुछ है। करेक्ट। अगर आपको एक बात करने में, मुझसे बात करने में खुशी मिल रही है, तो वो भी तो एक पैसा ही तो है ना। तो हम आप लोग बात कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है एक दूसरे से बात करके, इससे अच्छी क्या बात है। तो जो रचनात्मकता या कला की जो बात है, एक ना जब हम जैसे नाटक भी करते हैं, कुछ है, तो खास तौर से जब विदेश की पृष्ठभूमि में करते हैं, तो वहाँ और ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। यहाँ पर आपके पास फैसिलिटीज सब हैं, थिएटर है, कुछ है, वहाँ पर इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, और करने में हम लोग फुल टाइम जॉब करते हैं, तो कुछ भी जब हम करना चाहते हैं तो बहुत मेहनत लगती है कि शाम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायलॉग्स को याद कर रहे हैं, कुछ गाना लिख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके ट्रैक्स कर रहे हैं। तो एक वो होता है कि एक आत्मा की संतुष्टि हो रही है, एक मुझे लग रहा है कि बड़ा दिल खुश हो रहा है। जैसे अभी हमने कई जो वैसे कॉमेडी वगैरह करते हैं, मैंने कई सारे कॉमेडी नाटक लिखे हैं। कॉमेडी में जैसे कुछ काम करते हैं, एक नाटक हमने किया था, वहाँ पर आपको पता होगा, आप सब कलाकार लोग हैं, मोहन राकेश जी का है, आषाढ़ का एक दिन। हाँ। तो मैंने उसमें कालिदास का रोल किया था उसमें। अच्छा, कालीचरण। कालिदास का, कवि जो कालिदास हुए हैं। ओके। तो कालिदास जी का कैरेक्टर पर है। मोहन राकेश जी का बहुत ही सुंदर नाटक है, जो कि आषाढ़ का एक दिन, वो कम से कम 76 लैंग्वेजेस में किया गया है, बहुत देशों में किया गया है, बहुत प्रसिद्ध भी है। तो मेरे एक मित्र हैं वहाँ पर, जो कि जिन्होंने वो संस्था नाट्य दर्पण नामक संस्था चलाते हैं, हम लोग साथ मिलकर। तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो बड़ा सीरियस नाटक है, इसको कितने लोग देखने आएंगे?
तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ 4 लोग देखने वाले हैं, कि मैं अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो बात उनकी, कि जो वो एक पैशन होता है, एक संतुष्टि जो मिलती है आपको ना, तो वो एक कला, जैसे जो जिनको खाने पीने का या किसी चीज़ का शौक होता है, उनको अपनी चीज़ का टेस्ट एक होता है, तो वो एक जो कलाकार को जो टेस्ट मिलता है अपनी जो चीज़ करने में या कुछ करने में, वो एक अपना एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है चीज़ का करने का। अगर आज के दौर की बात की जाए तो सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा कैप्चर्ड कर रखा है उसने लोगों को, चाहे वो रील्स हों, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट हो, हर तरह की चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी। वही आज के दौर में आप थिएटर, आप म्यूज़िक, नृत्य, गायन, इन सब की शुद्धता को लेकर आगे क्या स्कोप देखते हैं इनका? आपने शुद्धता की बात करी तो मैं आपको मज़ेदार, बड़े अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों में हर लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी है। अगर उर्दू को लेंगे तो उर्दू की अपनी ब्यूटी है, हिंदी अगर शुद्ध देखेंगे तो हिंदी की अपनी ब्यूटी है। तो मैंने अभी एक नाटक लिखा था, जून में किया था, बिंदु की परिधि। बिंदु की परिधि, हाँ, बड़ा मैथमेटिकल शीर्षक आपने चुना है, क्योंकि कोई भी परिधि बिना बिंदु के हो नहीं सकती। बिल्कुल। तो उसका भी मैंने खुद के लिए एक चैलेंज लिया था, क्योंकि यहाँ भारत में एक किताब में मेरी कहानी छपी थी, उसमें ये इसी नाम से। तो काफ़ी लोगों को अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बोला कि इस पर नाटक क्यों नहीं करते आप इसी, तो उसको मैंने उसका नाट्य रूपांतर किया उस कहानी का। तो उसमें ये था कि बिंदु, मैंने ऐसे किया था कि बिंदु एक छोटी सी लड़की है और परिधि एक लेडी है। तो उस लड़की को, जो एक काम करने वाली लेडी घर में आती है, उसकी लड़की है, और वो किस तरह से उसको शिक्षा के माध्यम से वो लेडी जो है उसको कैसे ऊपर लेकर जाती है, उसको लड़की बड़ी होकर बहुत बड़ा कुछ बनती है। तो उस बिंदु की परिधि बड़ी होती जा रही है। तो मैंने उसको मैथमेटिकल उससे करके कि दिखाकर, तो उसका वो किया था सारा कुछ करने का। क्योंकि बिना परिधि के बिंदु की यानी केंद्र की कल्पना थोड़ा वो होता है, तो केंद्र को समझना है तो उसकी परिधि भी एक होती है, और बड़ा जो भी आपने किया होगा अच्छा किया होगा। कुछ एक प्रश्न मन में आते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आप नाटकों का स्कोप वहाँ पर कैसा देखते हैं, और वहाँ पर क्या हिंदी नाटक ही चलते हैं या वहाँ पर ट्रांसलेटेड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी थिएटर में आजकल जितने भी प्ले करते हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। अच्छा। साइड में 2 प्रोजेक्टर लगाए होते हैं थिएटर में, जिसमें कि डायलॉग्स के साथ साथ, जैसे आजकल सबटाइटल का ज़माना आ गया है। हाँ, तो बिल्कुल सबटाइटल की तरह होता है, तो ताकि जो अगर ऑस्ट्रेलियन जो है या जिसको हिंदी नहीं आती, और ख़ासतौर से काफ़ी बच्चे भी होते हैं या जो मिडिल जो लोग वहीं के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं, काफ़ी लोगों को हिंदी वैसे नहीं आती, तो वो उसमें देख सकते हैं। और सिनॉप्सिस वगैरह भी पहले दे देते हैं, तो लोगों को समझ में आ जाता है, भाव आ जाता है समझ में कि क्या है नाटक। जी। आपके इतने सारे आयाम हैं। हम अभी थिएटर की बात कर रहे हैं, तो मैं आपने लेखन भी आप करते हैं, लेखक भी हैं। जब आप कहानी को नाटक में रूपांतरित करते हैं या रीराइट करते हैं, तो क्या क्या चेंजेस करते हैं? आमतौर पे क्या होता है कि मैं थोड़ा सा कोशिश, जब आप नाटक की बात आती है या मैं थोड़ा सा शॉर्ट फिल्म के स्क्रिप्ट भी लिखने की कोशिश करता हूँ, तो जब विजुअल मीडियम आ जाता है तो उसमें भाव या फीलिंग बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, कि डायलॉग बहुत जितने कम हो सकें उतना और अच्छा हो सकता है, जब तक कि आपके कलाकार अच्छे हों। आजकल के यंगस्टर में ज़्यादातर ख्याल ये है कि आप डायलॉग्स पे उनका ज़्यादा एम्फेसिस रहता है कि डायलॉग्स बोलिए तो एक्टिंग आ गई, हालांकि इसके जस्ट अपोजिट होता है कि कम अल्फाज में जब आप अपनी बात कह दें वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। बिल्कुल, क्योंकि वैसे एक अंग्रेजी के एक जिसको बाइबल बोलते हैं, एक रॉबर्ट मैकी हैं एक ऑथर, उनकी किताब है, उसका नाम है स्टोरी। वो इसी काम के लिए लिखी गई है कि जिनको स्क्रीन प्ले वगैरह लिखना होता है तो कैसे लिखना चाहिए, तो वो कहते हैं कि शो डोंट टेल। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं आपसे गुस्सा हूँ, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है, तो वो डायलॉग वेस्टफुल है एक्चुअली। करेक्ट, क्या बात है। तो किसी भी चीज़ का, लेकिन ये है कि आपको ऐसा भी करना है कि उसमें क्यूरियोसिटी भी बने लोगों में, जो देख रहे हैं आपकी कोई चीज़, उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि ना कि 2 + 2 = 4 लिखा हुआ है, या अब आप कह रहे हैं 2 + 2 = what या कुछ, या 2 + ? = 5 लिखा हुआ है,
तो एक लोगों में एक जिज्ञासा बनती है कि यार ये क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है। तो वो आपको जो भी लिखते हैं उससे एक इंटरेस्ट लोगों में क्रिएट होना चाहिए कि आगे क्या होगा। अगर बहुत ही प्रिडिक्टेबल स्टोरी चल रही है तो लोगों को उतना मज़ा नहीं आएगा किसी चीज़ में, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो फिल्म हो या कुछ है। करेक्ट। कि और जितनी भी उसकी लेंथ होगी, अगर आपका 2 घंटे का आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं नाटक, तो उसमें हर 20-25 मिनट में कुछ ऐसा ट्विस्ट होना चाहिए कि लोगों को उसमें लगे कि अरे पता नहीं अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए, ये ज़रूरी होता है। अगर कोई चीज़ हमें पता है कि ये होने वाला है तो शायद वो जो इंटरेस्ट लूज हो जाता है है वो ख़त्म हो audience जाता का, है। करेक्ट। बहुत अच्छी चीज़ है। काफ़ी दिलचस्प बातें आपके साथ विपिन जी हो रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि एक इंजीनियर, एक राइटर, एक ड्रामा डायरेक्टर, एक ड्रामा राइटर, एक पोएट और बहुत सारी प्रतिभाएं आपके अंदर छिपी हुई हैं। और इन सब के अलावा आपको ये आपका सारा कंफर्ट जोन है या कोई और है जहां आपको ख़ास सुकून मिलता है जिस काम को करके? मैं काफ़ी सारी ऐसी और चीज़ें भी करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैंने अभी नाटक का बताया था। तो बिंदु की परिधि का मेरा पर्पस भी यही था कि जैसे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कुछ है, तो पार्टली मैं मैसेज उसमें भी ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा था कि हम सभी के पास, हम कितने भी अमीर हैं गरीब हैं किसी भी स्टेज पर हैं, हम सबके पास इतनी शक्ति है कि हम किसी ना किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या हम करना चाहते हैं या हम देख पाते हैं कि वो, जैसे हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है, मैं किसी ये नहीं कर सकता। आप जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना करिए। आपको खुद को नहीं पता होता कि आपकी कितनी सामर्थ्य है। आपको हो सकता है ऊपर वाले ने बहुत सामर्थ्य दे रखी है, आपने कभी वो देखा ही नहीं, आपने आपने अपना पर्सनल बैंक बैलेंस देखा ही नहीं है कि लाइफ का कि आपकी कितनी सामर्थ्य है। और कई बार आपके छोटे से किसी के बात कहने से किसी छोटे से बच्चे को बहुत प्रेरणा मिल सकती है। तो वो चीज़ें भी कई बार हो जाती हैं। तो मैं वैसे वहाँ पर एकल विद्यालय है, उसके लिए हम लोग फंड रेज करते हैं। भारत में जो सिंगल चाइल्ड स्कूल चलते हैं उसके लिए करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह का भी हम काम करते हैं वहाँ पर। तो काफ़ी उसमें इन सब चीज़ों का माध्यम कोई भी हो सकता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं कि किसी भी तरह के हैं कुछ हैं, सबका पर्पस जो मुझे लगता है कि वो क्या कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, उनके तरीके सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पर्पस वही है कि आपकी इनर जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, हमें खुद को पता नहीं होता कि हम में कितनी ताकत है। तो वो अपनी ताकत को पहचानने का माध्यम होते हैं ये सब जो होते हैं। तो आपने कब जाना कि आप 24 घंटे को 48 घंटे में बदल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे आयाम आपके हैं और बहुत सारा काम आप कर रहे हैं। वो देखिए इच्छा की बात होती है कि आप भी सब लोग बहुत इतना सारा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इतना सब कुछ नहीं कर सकते जितना आप लोग काम करते हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो आप जैसे लोगों से प्रेरणा लेते हैं। जब मुलाकात होती तो लगता है हम लोग अभी आधे अधूरे हैं और भी बहुत कुछ करना है। आधे अधूरे तो आपने नाटक की बात कर दी। वो भी मोहन राकेश का ही है। बिल्कुल, मोहन राकेश जी का नाटक बहुत सुंदर नाटक है। बल्कि मेरी इच्छा है कि वो मेलबर्न में वो नाटक करने की कभी। तो नहीं, सभी के पास होता है, लेकिन जब तक कि आप करते नहीं हैं कोई चीज़ को तब तक पता नहीं लगता कि आप में कितनी वो इनर स्ट्रेंथ है जो है चीज़ को करने की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो हमारे यहाँ के एक नाटकों का एक अपना जो चलन है जिसे हम थिएटर कहते हैं, जहाँ पर एक पूरा तरीका होता है, कल्चर होता है थिएटर का, ऐसा ही कल्चर और थिएटर का जो तरीका है वो वहाँ भी इस्तेमाल होता है? अगर हम ऑस्ट्रेलियन की बात करें, वहाँ कैसा, किस प्रारूप क्या रहता है नाटकों का? प्रारूप तो इसी तरह का है, लेकिन मैंने वहाँ जैसे देखा है कि यहाँ पर नाटक में कम लोग काम करते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे भी वहीं पर पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। वहाँ पर लगभग हर बच्चा ने कम से कम किसी ना किसी नाटक में या किसी ऐसी परफॉर्मिंग आर्ट में काम किया होगा। किया ही होगा। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर जब तक मैं पढ़ता था तो ऐसा नहीं था कि मुझे कभी मौका नहीं मिला, ये नहीं कहना चाहिए, बट कभी लगा ही नहीं कि कर पाएंगे या कुछ है। जैसे मुझे लगता है कि अगर आप मुझे कोई बच्चा कोई भी दे दीजिए, मैं कहता हूँ कि मैं उसको नाटक करा लूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो कर ले, लड़का है और लड़की कोई कर लेंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा पर यह है कि एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ मुझे फ़र्क लगी कि वहाँ पर हर एक को मौका मिलने का हो जाता है। यहाँ पर शायद मुझे नहीं पता कि शायद नंबर्स वाली बात है या कुछ है, लेकिन यहाँ पर शायद हर बच्चा को उतना मौका नहीं मिल पाता या हम उतना इनकरेज नहीं कर पाते। दूसरा फिर ये होता है कि स्कूलों में टेक्नोलॉजी आजकल इतनी अच्छी हो गई है कि थिएटर बहुत अच्छे हो गए हैं, इतने पतले पतले वो माइक लगे होते हैं उनके, वो मच्छर जैसे होते हैं माइक वगैरह। तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती है कि
इवन आपको इतनी स्किल ना भी हो तो भी परफॉर्म करना आसान होता है। जैसे हम लोग जो प्ले करते हैं, क्योंकि हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं होता, हम लोग ज़मीन पर प्लेट माइक्रोफोन लगा के करते हैं ओके। नाटक वगैरह। मेरा एक सवाल था कि यूजुअली क्या होता है, जैसे इंडिया में जो थिएटर है, ड्रामा चला आ रहा है पुराने वक्त से, हम थोड़े लाउड होते हैं डायलॉग्स में, हमारे एक्सप्रेशंस हाँ, थोड़े theatre लाउड louds होते होते हैं। और अगर हम फिल्मों की बात करें तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच की होती हैं। मैं ऐसे सेम सवाल मैं आपसे वहाँ के लिए पूछना चाहती हूँ कि वहाँ का जो थिएटर है उसको क्या आप इंडियन थिएटर से रिलेट कर पाते हैं? बिल्कुल, बल्कि हमारा जो मेन थिएटर ग्रुप है नाट्य दर्पण, उसमें काफ़ी सारे कलाकार जो हैं, जो मेन लोग जो हैं वो महाराष्ट्र से ही काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि वहाँ की आई थिंक मराठी पृष्ठभूमि में काफ़ी थिएटर का काफ़ी जोर भी रहता है काफ़ी। तो फंडामेंटल जो होते हैं, जो बेसिक जो है वो सेम ही है। अच्छा, यहीं से इंस्पायर्ड है। हाँ, यहीं से इंस्पायर्ड है, वही सब अब हम लोग तरीके हैं। थोड़ी सी रेडियो की बात कर लें। जो हमारे श्रोता और दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अगर वो रेडियो में जाना चाहते हैं तो उनकी क्या क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए इस लाइन के लिए या इस फील्ड के लिए? देखिए, कोई भी फील्ड हो, आपकी कितनी इच्छा शक्ति है करने की। रेडियो में सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे बात लगती है, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है जिससे कि आप परिवर्तन ला सकते हैं। आप आप सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत जाइए किसी भी फील्ड में, रेडियो ही नहीं कोई भी और हो, कि उस फील्ड के ग्लैमर से नहीं, ये कि देखिए कि आपकी उसकी रीच कितनी ज़्यादा है। कि जो हम रेडियो प्रोग्राम, गीतांजलि रेडियो प्रोग्राम मेलबर्न में करते हैं, वो आप सारी दुनिया में सुन सकते हैं, क्योंकि हम ना सिर्फ एफएम पर करते हैं, हम लोग वेब स्ट्रीम भी करते हैं उसको। तो आप यहाँ बैठे प्रोग्राम सुन सकते हैं। तो आप देखिए कि आपकी बात की रीच कितनी ज़्यादा है कि अब जैसे मैं आपके माध्यम से, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए, आपके माध्यम से मैं अपनी जो दिल की मैंने बात कही कि कहीं के ऊपर कुछ प्रॉब्लम थी, मैं सबसे पब्लिक से, जो भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं सबसे अनुरोध करना हमेशा चाहता हूँ कि अगर आप कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो आप अपनी आवाज़ उठाइए, आप कम से कम लिखित में वो तो दीजिए कि ये गलत हो रहा है या कुछ है और आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, फिर देखिए कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो रेडियो जो है बहुत ही सशक्त माध्यम है कि आप जो है उससे बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। सोशल मीडिया पावरफुल है, इसमें कोई शक नहीं, ट्विटर है, वो भी बाकी सारे चैनल्स हैं, लेकिन यहाँ तो लाखों करोड़ों लोगों तक आप सीधा 1 मिनट में पहुँच सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ये उसको कॉम्प्लीमेंट करता है बेसिकली, कि आपने रेडियो प्रोग्राम किया, फिर उसको आप सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं उस चीज़ को। हम लोग यही करते हैं, जैसे रेडियो प्रोग्राम होता है, 1 घंटे का हमारा प्रोग्राम होता है, तो उसको हम वेब लिंक उसका शेयर करते हैं और वो फिर सब लोग सुन सकते हैं दुनिया भर में बाद में भी। क्योंकि हमारे प्रोग्राम में भी होता है कि काफ़ी सारे लोग लाइव नहीं सुन पाते हैं, तो वो लोग बाद में सुन सकते हैं। और ख़ास तौर से कोई इशू वगैरह पे बात होती है तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे इश्यूज़ पे करूं, जैसे हमने वो ऑर्गन डोनेशन पर अभी पीछे मैंने लास्ट प्रोग्राम किया था, ऑर्गन डोनेशन पर किया था, तो उसके बहाने लोग बात करना शुरू करते हैं। वरना लोग कोई कहेगा कि भाई मुझे ये रिलीजियस रीज़न है या ये है या वो है, कम से कम इस बहाने एक प्रोसेस शुरू होता है, लोग सोचना शुरू करते हैं कि एक विचार तो आता है, एक विचार आता है कि हाँ, मतलब व्हाट आफ्टर लाइफ, लाइफ खत्म हो गई है तो उसके बाद क्या ये बॉडी का कोई पार्ट किसी और के काम आ सकता है। जरूरी भी विपिन यही है कि आप एक विचार, एक बीज बोएं और उसके बाद तो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ में बहुत पैशनेट हूँ, जब मैंने आपको प्लग वाली बात बताई है कि मैं सभी लोगों से जिससे भी मिलता हूँ, मैं उनसे बोलता हूँ कि आप अपनी अंतरात्मा पर ये बोझ मत लेकर जाना कि सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ और किसी बच्चे की डेथ हो गई है किसी वजह से, और आप कहें कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या कुछ है, तो कम से कम अपनी तरफ से वो ज़रूर करें। तो मैंने उससे रेफरेंस में एक छोटी सी 2 लाइनें लिखी थी, तो मैं उससे शेयर करना चाहता था। मैंने हर वक्त के लिए खुद को तैयार किया, मैंने हर वक्त के लिए खुद को तैयार किया, कभी वक्त बदलेगा मैंने इंतज़ार नहीं किया, घबरा जाता हूँ पर फिर दहलीज लांघ जाता हूँ, घबरा जाता हूँ पर फिर दहलीज लांघ जाता हूँ, इंसान हूँ डर जाता हूँ, कभी इनकार नहीं किया, गलत होते देखता हूँ तो आवाज़ उठाता हूँ मैं, अंतरात्मा पे बोझ कभी स्वीकार नहीं किया, जो भी जैसा है वो मेरे बारे में वैसा ही कहेगा, मैंने उनकी सोच पे वक्त बेकार नहीं किया, और अंत में लकीरों में जो लिखा है बस वही मिलेगा, मैंने इन फलसफों पे एतबार नहीं किया। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। तो बहुत अच्छी बातचीत रही समरीन जी। अब इसके साथ ही आपका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हुए
हम सभी लोग इस विशेष कार्यक्रम से अब अनुमति लेंगे और दर्शकों उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम, ये बातचीत और बहुत सारे प्रश्न जो समरीन ने उठाए, जो क्यूरियोसिटी हमारे मन में थी, और उन सब का समाधान श्री विपिन गैंधर जी ने आज किया। आपका आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समरीन जी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। जय